जय श्री हरि दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्तमाला में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस भागवत कथा में हम कच्छ और देवयानी की कथा सुनाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरीके की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, यह उन दिनों की बात है जब त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया, परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की, भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी शुक्राचार्य जी के पास जो संजीवनी विद्या है उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में अपना भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल वर्ष परवा के पास रहते हैं। इस तरह देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है। कच्छ ने शुक्राचार्य से आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही, साथ में गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात अचानक से एक दिन मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गईं, पर कच्छ नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, सूर्यास्त हो गया, गौएं बिना रक्षक के ही लौट आईं, किंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला है। पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती। तब शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतना घबराती क्यों है? मैं अभी उसे जिला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा। कच्छ का एक एक अंग भेड़िया के शरीर को छेद करके बाहर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हो गया। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसी तरह असुरों द्वारा दोबारा मारे जाने पर भी कच्छ को शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के बल से दोबारा जीवित कर दिया। तीसरी बार तो असुरों ने हद ही कर दी। उन्होंने एक नई युक्ति अपनाई। उन्होंने कच्छ को काट कर आग से जलाया और उसके शरीर की राख को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिताजी से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, वह लौटा नहीं, कहीं वह फिर तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना नहीं जी सकती। तब शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मैं क्या करूं? असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी की हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य जी ने अपने पेट से इस तरह कच्छ की आवाज सुनकर उससे कहा, बेटा, तुम सिद्ध हो। देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। यह संजीवनी विद्या लो और मेरे पेट फाड़कर बाहर निकल आओ। क्योंकि तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है वही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता, वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उन्होंने उस समय यह घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्राह्मणों, देवताओं और मुनि के संतानों, सावधानी से यह बात सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए यह धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। इस तरह कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहे। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहाँ से चलने लगा, तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार, तुम सदाचार हो, कुलीनता, विद्या और तपस्या और जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ। मैंने गुरुगृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ।
अब विधि पूर्वक तुम मेरा पाणी ग्रहण करो। कच ने कहा, बहन, शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं, वैसे ही मेरे भी पिता हैं। अब तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो, उसी में मैं भी रह चुका हूँ, तो तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हुई। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे अब घर लौट जाने की अनुमति दे दो और आशीर्वाद भी दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ गुरुदेव की सेवा भी करती रहना। इस तरह कच की यह सारी बातें सुनकर देवयानी क्रोध पूर्वक बोली, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्री समझकर ही तुम्हें अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। इसके बाद तुम्हारी जो इच्छा हो वह शाप मुझे दे सकती हो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की ही बात कही थी, जो कि शाप योग्य नहीं है। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वश होकर शाप दिया है, तो मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं हुई भी तो क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। देवताओं ने भी अपने गुरु बृहस्पति और कच का अभिनंदन किया, कच को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया। तो दोस्तों, या तो थी कच और देवयानी की कथा। इसी कथा का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें।